कहना क्या है, क्या किया जा सकता है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कैसे चलना है आगे। अब आगे के बारे में सोच के डर लग रहा है। हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि कम से कम योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अच्छे मुख्यमंत्री दोबारा चुने गए हैं, तो कम से कम यहाँ के दुकानदारों का भी ख्याल करें। तो इंतजाम तो किया ही जाएगा कहीं ना कहीं, मगर कुछ है दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उसको भी देखें योगी आदित्यनाथ। वाराणसी की चर्चित दाल मंडी गली के चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। पीडब्ल्यूडी द्वारा भवन स्वामियों को दी गई 5 जनवरी की अल्टीमेटम की मियाद खत्म होते ही बुधवार को भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। मौके पर एडीएम सिटी, एसीपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान जब दुकानदारों ने विरोध करने की कोशिश की तो भारी फोर्स को देखकर पीछे हट गए। इसके बाद प्रशासन ने बिना किसी बाधा के भवन गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर माह में पहले चरण में 6 मकानों को गिराया गया था। अब दूसरे चरण में 3 मकानों पर प्रशासन का हथौड़ा चला है। दाल मंडी इलाके को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि 3 थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएससी और पैरा मिलिट्री फोर्स के 100 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। वहीं खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड में है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि दाल मंडी ध्वस्तीकरण का जो कार्य है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज से उसकी पूरे 1.5 महीने बाद उसकी ध्वस्तीकरण की जो कार्य है उसकी शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो मकान है उसका कैसे वो ध्वस्तीकरण का जो कार्य है उसकी शुरुआत हुई है। और देखिए हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। क्या नाम होगा आपका? मिक्की नाम। क्या कहना चाहेंगे? ध्वस्तीकरण का जो कार्य है उसकी शुरुआत फिर से हो चुकी है बीच में 1.5 महीने बाद। क्या लगा था आपको? हम सोचे कि अभी रुक जाएगा, कार्य प्रगति फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से दिमाग टेंशन हो गया, क्या किया जाए। क्योंकि देखिए अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उन्होंने भी निर्देश दिए कि दाल मंडी के जो कार्य है वो तेजी से चले। उसके बाद क्या कहना है? कहना क्या है, क्या किया जा सकता है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कैसे चलना है आगे। अब आगे के बारे में सोच के डर लग रहा है। क्योंकि बीच में भी टाइम दिया गया है 1.5 महीने का, तो कहीं अभी आप लोग ने अपना इंतजाम किया हुआ है? आगे इंतजाम क्या है, अभी जब स्टार्ट होने लगा तो आने लगे। इंतजाम तो किया ही जाएगा कहीं ना कहीं, मगर कुछ है दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उसको भी देखें योगी आदित्यनाथ। क्या कहते? खाली तो कर ही रहे हैं, जो भी टाइम लग रहा है अभी बस खाली कर रहे हैं। नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिला हम लोगों को। कितने साल पुरानी दुकान है ये? लगभग 100 साल पुरानी दुकान है ये। हम दुकानदार हैं। मालिक को तो मिला होगा? मालिक को मिला है तो हम लोगों को तो नहीं ना मिला। हम लोग किराएदारों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। भैया कितने देर पहले आपको कितनी दुकानें हैं इस बिल्डिंग में? अभी करीब आधा घंटा हुआ है। अगर बोला 1 घंटा हुआ होगा। कितनी दुकानें हैं आपके साथ? 3 है। 3 है? हाँ। तो तीनों दुकान खाली हो गई, अब आप लोग सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम सामान तो निकाल कर अपने घर लेकर चले जाएंगे। तो क्या भैया कोई मुआवजे का कार्य किया गया है? आपने खाली कर दी दुकान? नहीं, अभी हम इसमें सामान निकाल रहे हैं ना, अभी तो निकाल रहे हैं। कोई मुआवजा नहीं दिया है, बस खाली करने को बोला गया है। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या करेंगे, हम खाली करके चले जाएंगे और क्या करेंगे, सामान निकालेंगे अपना। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते। क्या नाम है? शकील अहमद। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे? ध्वस्तीकरण का जो कार्य है उसकी फिर से शुरुआत हो चुकी है। पहले SIR में 1.5 महीना रुका था। 1.5 महीने के बाद लोगों ने जो मकान उतने दिन के अंदर बेचा, उसी मकान को ध्वस्तीकरण प्रशासन कर रहा है और जो जिन लोगों ने बेचा उसी को ध्वस्तीकरण कर रहा है। ऐसे कोई अन्यथा और कोई मकान को नहीं कर रहा है। जो उस मकान को बेचा गया वही मकान को ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। देखिए और हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि कम योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अच्छे मुख्यमंत्री दोबारा चुने गए हैं, तो कम से कम यहाँ के दुकानदारों का भी ख्याल करें। तो उनको भी कम से कम, देखिए जीविका है उनका है, और बिजनेस जो दुकानदारी जो दुकान जो होती है वो कई पीढ़ी का होती है, इससे कई चीज़ से जुड़ा रहता है। इससे लोगों का कारोबार तो अपनी जगह है, इससे लोग अपना शादी ब्याह तमाम चीज़ करते हैं। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है ये, इससे बड़ी मार्केट कोई पूर्वांचल में नहीं है। तो हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि कम से कम मदद कर दे दुकानदारों का भी, दुकानदारों को भी एक अपना कुछ बना दे कि इनको भी जो है, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं भाई, आप उनके खबर तो उनके तलक चली जाए। देखिए हमारे साथ यहाँ पे एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी जी भी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर जानना चाहेंगे आज की कार्रवाई के बारे में। आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दाल मंडी में पुनः प्रारंभ की गई है, जिसमें से 3 मकान चिन्हित किए गए हैं। पहला मकान जो CK 43/113 है मोहम्मद अहमद, उसमें ये प्रशासन के द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। शेष अन्य 2 में भी कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ में कई थानों के सिविल फोर्स और बैरिकेडिंग की गई है।
लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, साथ साथ में ड्रोन से एरियल सर्विलांस किया जा रहा है। तो लगातार सुरक्षा के सभी उपाय अपनाए गए हैं और जो लीगल प्रोसेस है उसको अपनाने के बाद ही ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की गई। सर, पहले भी 6 मकानों को तोड़ा जा चुका है, अभी आगे आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 3 मकान की ध्वस्तीकरण होने वाली है और आपके द्वारा की भी जा रही है, तो सर किसी भी तरह से कोई बाधा उत्पन्न हो रही है? नहीं, लोगों की कुछ आशंकाएं रहती हैं, वो डाउट्स को क्लियर कर दिया जाता है प्रशासन के द्वारा और ऐसा कोई भी ऐसा मतलब कोई बाधा या शांति व्यवस्था में बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सर, लगातार जैसा देखा भी जा रहा है कि 1-1.5 हफ्ते से मुनादी भी कराई जा रही है रजिस्ट्री कराने को लेकर भी, क्या कहेंगे उसके लिए बाद में लोग आएँ? ये जो पूर्व में कई दिनों से मुनादी कराई गई है, जिनकी रजिस्ट्री हो गई थी उनको ये अनाउंसमेंट दिया गया कि वो अपने मकान खाली कर दें और जो भविष्य में जिनकी और भी ध्वस्तीकरण होना है तो उनको भी ये बताया गया कि वो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्री करा लें।